जर्नल में लिखिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर शुक्र को सेंटेंस लिखना सिर्फ इन एस्ट्रोलॉजी शुक्र रिप्रेजेंट ऐसे करके लिखिए हस्बैंड एंड वाइफ। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए शुक्र रिप्रेजेंट सॉरी पत्नी सासू माँ तो चंद्रमा होता है, ठीक है ना, वाइफ लिख लेना इसमें। शुक्र और चंद्रमा आपने कहा जो कल क्वेश्चन कर रहे थे आप लोग, ये वो आपका क्वेश्चन है ये कल जो है मदर से नहीं बनती या जिनसे भी नहीं बनती। ये जो शुक्र है हमारा ये वाइफ का कारक होता है, या और अपोजिट कुंडली में हस्बैंड का कारक होगा, और चंद्रमा माँ की कारक होगी, ठीक है। अगर हमारी जो है वाइफ की अगर मदर से नहीं बन रही है तो कहीं ना कहीं शुक्र और चंद्रमा का रोल डिस्प्यूट में होगा, ठीक है। और आप उनके सन हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी चंद्रमा के साथ, तो पुत्र कौन है यहाँ पर, ठीक है, वो देखना पड़ेगा कि आपके पुत्र जो है सन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। शुक्र रिप्रेजेंट करता है वाइफ को, ठीक, और चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है माँ को। तो कई बार पूछते हैं ना सास और माँ में नहीं बन सासू में और वाइफ में नहीं बन रही है, ये क्वेश्चन होता है यहाँ से, तो इन दोनों का करेक्टर में भी आएगा। इसलिए गड़बड़ है ना, आप देखो ना चंद्रमा कितनी फास्ट चलता है, चंद्रमा कितने दिन रहता है एक राशि में, सवा दो दिन, कहीं ना कहीं जाके तुरंत ही कनेक्शन बना लेता है, ठीक है ना। इतने 2 दिन सही रहोगे 2 दिन बाद कनेक्शन बना लेगा, सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है ना। इसको शुक्र में अंदर लिखिए सेक्सुअल लाइफ, कंप्लीट मैरिज लाइफ, सांसारिक भौतिक सुख, इसमें चाहे लग्जरीज गाड़ियां हैं, भौतिक मकान दुकान, जो भी सुख है भौतिक सुख है वो शुक्र रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। और आगे अब इसके अंदर आइए अगले पॉइंट में प्रोफेशन। तो सारा मैरिज का ही इसमें या फिर लव सब नहीं, लव भी है, सब कुछ है, ऑल एवरीथिंग कवर्ड है। सेकंड पॉइंट लिखिए प्रोफेशन, किस चीज का प्रोफेशन देता है ज्यादातर, ये क्या बनाता है, म्यूजिशियन। एक ही वर्ड में निपटा दो ना, फिल्म इंडस्ट्री लिख के, सब कुछ है उसमें, म्यूजिशियन भी है, गायक सिंगर एक्टिंग सिनेमा सब कुछ है, ऑल एवरीथिंग कवर्ड फिल्म इंडस्ट्री। जिसका शुक्र स्ट्रांग होगा हाँ वो इन चीजों में बिलीव आगे गाने बजाने आगे बढ़ेगा, हाँ इन लाइनों में जाएगा। लिखिए ज्वेलरीज, जेम्स एंड ज्वेलरी, रतन और सुनार का काम, ज्वेलरी में भी जा सकता है। आगे लिखिए मिठाई की दुकान, अच्छा पर्टिकुलर मिठाई लिखा हुआ। नहीं इसी में प्रॉपर है, मिठाई की दुकान उसी की ज्यादा बेटर चलती है जिसका बिजनेस ठीक ठाक होता है। अब मिठाई किस तरह किस चीज से बनती है, ज्यादातर केसेस में किस चीज के, शुगर एंड दूध, ठीक है, वहां चंद्रमा को ऐड कर देंगे बस, ठीक। आगे इसमें हाँ भैया इसमें भी लिखना टेक्सटाइल, चंद्रमा में भी लिखवाया था टेक्सटाइल और यहाँ भी लिखा जाएगा टेक्सटाइल, ठीक है। और इसमें भी लिख लेना वो ड्राई फ्रूट्स, और आगे क्या लिखोगे होटल बिजनेस, कोई रूम सर्विस हो, ये जितनी होटल सर्विस है सब इसी के अंदर आएगा प्रोफेशन में। अब आइए आगे एजुकेशन के अंदर, सबसे पहले लिखिए केमिस्ट्री का कारक है, आगे लिखिए कंप्यूटर का भी कारक है। बुध एंड शुक्र दोनों कंप्यूटर के कारक होते हैं, वो सिर्फ आईटी में कनेक्ट करता है, पर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाएगा वो शुक्र से जाएगा, क्योंकि आईटी लाइन में भी तो बहुत सारी ब्रांचेस है ना। आगे लिखिए पशु पालना और डेयरी फार्म्स एंड फार्मिंग्स। आपका एजुकेशन और प्रोफेशन मैच करना चाहिए ना वैसे, या नहीं? कोई जरूरी नहीं है आप जो प्रोफेशन जो एजुकेशन ले रहे हो वो आपका प्रोफेशन बन जाए, कोई जरूरी नहीं बहुत अलग, क्योंकि अलग भी होता अलग है हाँ। इसमें काफी। अब जैसे इसमें ड्राई फ्रूट्स बोला मैंने, तो वो कहीं ना कहीं कृषि से रिलेटेड से, मतलब खेती बाड़ी से रिलेटेड हो रहा है। अब कोई पूछने लगे कि मुझे सब्जी उगानी है, तो सब्जी उगाने के लिए हमें क्या देखना होगा, शुक्र को देखना होगा, उसमें पूरा कंप्लीट है। मान लो आप दूध की बात करते हो, डेयरी फार्म की बात करते हो, शुक्र और चंद्रमा दोनों को देखना होगा। हम खाली क्या करते हैं, सिर्फ चंद्रमा को देखते हैं, जो मतलब इसमें कई कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक प्लेनेट कभी कुछ नहीं करता, दूसरे प्लेनेट की बिना हेल्प से काम हो ही नहीं सकता। प्रोफेशन हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो आपको रियल एस्टेट ब्रोकर बनना है, तो सिर्फ खाली मंगल अकेला कुछ नहीं करेगा, मंगल और शनि दोनों को देखना है। और वो कहीं मैं बिल्डर बनना चाहता हूँ, फिर शुक्र के पास जाना पड़ेगा। ये है ऐसा क्यों होता है,
लिख लीजिए, अब नोट करके एक बात छड़ रही है। केतु जिनके सेकंड हाउस में होता है वो लोग पढ़ाई कुछ और करते हैं, प्रोफेशन कुछ और बनता है उनका। राहु केतु का प्रभाव है। ओनली केतु, ओनली केतु। सेकंड हाउस। हाँ। केतु केतु इन सेकंड हाउस ऐसे लिख लीजिए आप अभी। केतु इन सेकंड हाउस, उन लोगों की एजुकेशन कुछ और होती है, प्रोफेशन कुछ और होता है। ठीक है, टेक्सटाइल लिखवा दिया, पशुपालन। म्यूजिक लिखवा दिया। हाँ जी। एजुकेशन में भी आप ये लिख लीजिए कि जो भी हम फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड एजुकेशन लेंगे, चाहे म्यूजिक की लें, चाहे वाद्य यंत्र की लें, वाद्य यंत्र माने वो पियानो बजाना, जो भी एक्सपेक्टेड है वो उसके लेंगे, वो इसी के अंदर आएगा। गायनोलॉजी इसी के अंदर आएगा, गायनोलॉजी की जो गायनोलॉजिस्ट होते हैं। गायनोलॉजिस्ट होता है। अब डॉक्टर के अंदर ब्रांच है स्पेशली। हाँ अगला लिखिए डिजीज। लिखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल गर्भाशय से रिलेटेड, अमाशय गर्भाशय से रिलेटेड। स्टमक और Stomach। प्रेगनेंसी। हाँ, इसके अंदर जो है गुप्त रोग आएगा। गुप्त रोग का मतलब हो गया साइंस, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के जितने भी रोग आएंगे, ठीक है। और अगला इसमें आएगा जो है यूरिनरी से रिलेटेड, ठीक। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मैं लिखवा रहा हूँ, जो आपको बार बार संतान वाले चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, आप इसमें पूर्व क्लियर कट लिख लीजिए। मतलब इसको अभी ये समझ लीजिए, सेक्सुअल प्रॉब्लम में आ गया संतान ना होना, ये प्रॉपर एक टॉपिक है और चैप्टर में बताया भी जाएगा। कई बार कुछ लोगों को संतान में प्रॉब्लम होती है, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, या बच्चा सी से कंसीव नहीं हो रहा, वो सारा कुछ इसी के अंदर होता है, शुक्र के अंदर ही, ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक जिनको एक ये भी एक बीमारी है फिगर मेंटेन, ये भी एक बीमारी है कि लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जिनको रहती है कि फिगर मेंटेन की, वो शुक्र के अंदर ही होता है। जो लोग बार बार अपनी फिगर के चक्कर में उल्टी सीधी दवाइयां खा जाते हैं कि भाई नहीं मेरा वेट बढ़ गया, कुछ और खा लिया, अब किसी को कुछ घटाना फिर खा लिया, तो फिगर मेंटेनेंस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा शुक्र वालों को रहती है, ठीक है। अब क्या क्या बॉडी पार्ट्स में क्या रिप्रेजेंट करेगा सर ये? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चेहरे को रिप्रेजेंट करता है, लोअर एब्डोमेन, लेफ्ट कान, लेफ्ट कान,